नमस्कार। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और ज़िंदगी का खूब आनंद ले रहे होंगे। मैं जब भी मुझे कोई नई चीज़ मिलती है, मैं आप लोगों से डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ। आजकल एक ना बड़ी खतरनाक सी सिचुएशन बनी हुई है समाज के अंदर। एक डर सा बना हुआ है। पता नहीं कब किसको अटैक आ जाए, हार्ट अटैक। पहले ना हार्ट अटैक माना जाता था कि 50 के बाद या 60 के बाद ये बुजुर्गों की बीमारी मानी जाती थी। आज मैं एक नई चीज देख रहा हूँ। 18 से लेकर 45 साल की उम्र के लोग जा रहे हैं, बैठे बैठे जा रहे हैं। ये एक ना आर्टिकल आया था, उसमें भास्कर के अंदर, दैनिक भास्कर के अंदर। मैं चाहता हूं कि मैं आपसे वो आर्टिकल शेयर करूं। कहते, आप सिगरेट नहीं पीते, आपको आप शराब नहीं पीते, आपको डायबिटिक आप डायबिटिक नहीं हो, फिर भी हार्ट अटैक आ रहा है। साइलेंट हार्ट अटैक, धमनियों में साइलेंट ब्लॉकेज बढ़ रहा है, ये रिसर्च कह रही है। पुरुषों में 35 की उम्र में हार्ट अटैक का रिस्क महिलाओं से दुगना हो गया है। खराब नींद, अकेलापन खतरे बढ़ा रहे हैं हार्ट अटैक के। तो मैं ये आर्टिकल आपसे शेयर करना चाहता हूँ इसी विषय पे। अभी ये जो हमारे हरियाणा की विधानसभा है, उसमें एक कल की रिपोर्ट है। मैं आपको वो पढ़ के सुनाता हूँ। ये हमारे कोई एमएलए है, विनेश फोगाट। उसने चर्चा की विधानसभा के अंदर कि वो कहा जा रहा है कि हर माह हार्ट अटैक या हार्ट फेल से 246 मौतें हो रही हैं। उम्र 18 से 45। कहते हैं कि हरियाणा में कोविड काल से अब तक 19,973 मौतें हार्ट अटैक की हुई हैं, इसी एज ग्रुप की। फिर उन्होंने अलग अलग जिलों का भी वर्णन किया है। 2019 के बाद, कोविड 2019 के बाद अब तक हार्ट फेल होने वाले जो 18 से 45 वर्ष की आयु के लोग हैं, वो 17,973 लोग जान गंवा चुके हैं। ये क्यों हो रहा है? एक नई सोच के जो बड़ी आयु के लोग हैं, उनको हार्ट अटैक आ जाए, वो झेल जाएंगे, वो सरवाइव कर जाएंगे। पर जो यंग एज के लोग हैं, ये जो 18 और 35 के साल की आयु के लोग हैं, वो नहीं जा पाएंगे। जब मैं ये आर्टिकल पढ़ रहा था तो मुझे अपने आस पास हुई 3-4 जो डेथ हुई हैं, वो मेरे सामने आ गई एकदम। अब जैसे मेरी पत्नी के साथ एक टीचर थी, म्यूजिक टीचर कमलेश भाटिया। तो उनका बेटा 32 साल का, सुबह नाश्ता किया है, जो भी नाश्ता किया होगा, चाय पीने लगा। चाय पीते पीते ही साइलेंट अटैक आया, मौके पे ही डेथ हो गई। उसको बचाने का मौका ही नहीं मिला कि उसको हॉस्पिटल ले जाएं। जब हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने कहा ही इज नो मोर। ऐसी मौतें हैं। एक मेरे ही सिटी के अंदर एक स्कूल है, बड़ा स्कूल। उसके जो मालिक हैं, मेरे दोस्त हैं, अच्छे दोस्त हैं। उनका बेटा जो स्कूल चला रहा था, उसी स्कूल को संचालित कर रहा था। 32 ईयर्स ओल्ड, छोटी सी बच्ची। और जो पहले मैं की बात कर रहा हूँ, उसके भी तो छोटे छोटे बच्चे, उम्र 32 साल। और जिसकी मैं अब बात कर रहा हूँ, उसकी उम्र 32 साल।
एक छोटी सी बिटिया 1 साल की, वो भी सुबह ब्रेकफास्ट, देखो हो क्या रहा है, सुबह ब्रेकफास्ट के दौरान ब्रेकफास्ट किया कि मैं स्कूल जा, उसने अपने डैडी से कहा मेरे यहाँ दर्द होने लग गया, तो उन्होंने पड़ोसियों को बुला लिया कि चलो हॉस्पिटल चलते हैं। हॉस्पिटल नहीं ले जा पाए, वहीं डेथ हो गई, ऑन द स्पॉट, साइलेंट डेथ। एक और मौत जो मैंने देखी है, जिनको मैंने अटेंड की है, जो मेरे क्लोज हैं लोग, एक और मृत्यु भिवानी के अंदर, मेरी पत्नी की भतीजी है हिसार से, उसका दामाद, उम्र 32 साल, 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे। संडे था, अक्टूबर 25 की बात है कि संडे था उस दिन। कहता आज तो आराम से उठेंगे। वो उठा, 8:30 बजे उठा है वो। संडे को लोग जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो लेट ही उठते हैं। वो कहता आज तो रेस्ट करना है, तो वो उठा, ब्रश वगैरह किया, फ्रेश हुआ और फिर जाकर लेट गया। कहता मुझे 10, 10:30 बजे उठा देना। तो जब उसे 10:30 बजे उठाने गए, ही वॉज नो मोर। बिलखते हुए परिवार को पीछे छोड़ गया। 2 छोटे छोटे बच्चे, एक लड़का एक लड़की। लड़का तो छोटा ही है, 1-1.5 साल का। ये क्यों हो रहा है? ये साइलेंट अटैक क्यों आ रहे हैं? ये हमारी, जो मैं पहले कह चुका हूं, खराब नींद और अकेलापन, खराब नींद और अकेलापन, ये हमारी नींद जो नहीं ले पा रहे हम अच्छी तरीके से, वो इसका कारण बनती जा रही है। क्यों ना हम अपने लाइफस्टाइल को सुधार लें। एक्सपर्ट कहते हैं कि हर रोज 30 मिनट की वॉक कर लो, अगर नहीं ज्यादा कर सकते, सुबह कर लो, दोपहर को कर लो, शाम को कर लो। मैंने कनाडा और अमेरिका में देखा है, लोगों को, वहां के जो गोरे लोग हैं, वो जब मौका मिलता है वॉक के लिए निकल लेते हैं, कानों पे ईयर लगाए प्लग, गाने सुनते हुए जा रहे हैं चलते हुए। वो कहते हैं चलो, जब मर्जी चल लो। एक्सपर्ट भी कहते हैं अगर आप हार्ट अटैक से बचना चाहते हो, हार्ट को स्वस्थ रखना चाहते हो, तो कम से कम 30 मिनट की सैर डेली, कम से कम एक हफ्ते में 5 दिन, 150 मिनट की वॉक आपको चाहिए ही चाहिए, इफ यू वांट टू सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड। अगर जल्दी जाना है तो भाई फिर तो ये जो हमारी गलत लाइफस्टाइल है ना, गलत खान पान है, जंक फूड है, हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है, उस सब के कारण ये असमय मौतें हो रही हैं। इनसे बचने का एक ही तरीका है कि योग को अपना लो। योग, उसमें आसन आ गए, प्राणायाम आ गए, मुद्राएं आ गई, इसको अपना लो। मेरे से बात कर लिया करो, मुझसे बात कर लिया करो, मुझसे पूछ लिया करो कौन सी मुद्रा का अभ्यास करें, कौन से आसन का अभ्यास करें। अब हार्ट को स्वस्थ रखने के लिए मैं आपको एक मुद्रा के बारे में बता रहा हूं। पहली तर्जनी उंगली को अपने अंगूठे के नीचे दबाएं और 2 बीच वाली उंगलियां, उनको अंगूठे से टच करके बैठ जाएं, लेट जाएं। ये आपके हार्ट को मजबूत करेगी। ये हार्ट को मजबूत करने वाली मुद्रा है हृदय मुद्रा। मृत संजीवनी कहते, मरे हुए को भी जीवित कर देती है ये। अगर कभी दिल में दर्द होने लग जाए, आपका सांस फूलने लग जाए, तो इस मुद्रा का अभ्यास किया करो। शुरू कर दो, बस शुरू कर दो इसे, अगर बचना चाहते हो। आपको हार्ट की प्रॉब्लम है या नहीं है, आपके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को भी ये नियंत्रित करेगी, आपको बचाएगी। आपके आसपास कोई हो, उसे भी बताएं कि इस मुद्रा का अभ्यास आपने करना ही करना है।
दिन सुबह खाली पेट जैसे होते हो ना, खाली होते हो आप, अपनी छाती को, अपने हार्ट को इस प्रकार ऐसे ऐसे पीट लिया करो, इस प्रकार 100 टाइम, 200 टाइम, 300 टाइम ऐसे कर लिया करो। ये भी हार्ट को और लंग्स को मजबूत करती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। यहाँ ये जो आपका कॉलर बोन होती है ना, इसको ऐसे ऐसे टैपिंग कर लिया करो इस प्रकार। अगर हार्ट को आप अच्छे तरीके से चलाना चाहते हो, नहीं तो जो मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए हैं वो हो जाएगा, किसी के साथ भी हैपन हो सकता है। अब हम उसी अखबार पे आते हैं। एक रिपोर्ट है कि तनाव, खराब नींद, अकेलापन, ये साइलेंट अटैक का कारण बन रहा है। जब ज़्यादा तनाव रहेगा ना, तनाव के लिए ध्यान में बैठा करो, ओम का उच्चारण किया करो, या जीभ को तालू से लगाओ, चलते फिरते बैठे हुए जब मर्जी कर लो, तनाव खत्म होगा, आपका नर्वस सिस्टम स्ट्रांग होगा। मुद्राओं का अभ्यास करें, ध्यान में बैठें, ओम का उच्चारण करें। आप किसी भी धर्म से हो, ओम किसी धर्म का नहीं है। ओम तो एक ब्रह्मांडीय गूंज है जो 24 घंटे, जब से ये पृथ्वी पैदा हुई है तब तक गूंजती रहती है। उस गूंज को हमने अपने अंदर लाना है, और उसी गूंज के कारण जो वाइब्रेशन पैदा होगी, हम स्वस्थ होंगे, हमारे सारे अंग स्वस्थ होंगे। जिंदगी को अच्छे तरीके से जीने के लिए एक तो कम से कम 30 मिनट सुबह कर लो, शाम कर लो, दोपहर कर लो, जब मर्जी कर लो। एक खाना खाने के बाद वज्रासन में जरूर बैठा करो। जैसे लोग नमाज पढ़ते ना मुस्लिम भाई, वो उसी प्रकार उस पोजीशन में बैठ जाओ, तो आपको स्वस्थ रहोगे। आपको, क्योंकि सारा जो ये चलता है ना, यहाँ पेट से ही चलता है जो कुछ चलता है। तो अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योग अपनाएं, सैर करें। 30 मिनट सैर, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, ज्यादा करोगे तो मरोगे, ज्यादा भी खतरनाक है। तो थोड़ी कर लो, 30 मिनट कर लो, बस, दैट्स ऑल। अगर जिंदगी को सही तरीके से चलाना चाहते हो, ये चीजें हमें करनी पड़ेंगी। आपके जो बिजी लाइफ है उसमें से कुछ समय अपने लिए निकालिए। अगर आप अपने लिए समय निकालना शुरू कर दोगे ना, अपने शरीर की ओर ध्यान दो, इसकी बात को सुनो। जहां भी कोई प्रॉब्लम आने लगे, डॉक्टर के पास जाओ, या फिर ये जो मैंने आपको कुछ मुद्राएं बताई हैं या योग की चीजें बताई हैं, उन पे अमल करना शुरू कर दो। आप अच्छी जिंदगी को जी सकोगे। नमस्कार, धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए।